दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब संसार की आवाज़ें शांत होती हैं, तभी अंदर कोई अदृश्य शक्ति जागती है? आज मैं आपको ऐसी ही एक शक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो दिखती नहीं पर अनुभव होती है, जो हाथ में नहीं पर दिल में रहती है। यह कथा है गणेश की उनकी मौन उपस्थिति की। बहुत समय पहले एक नगर था जहाँ लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझे रहते थे। वह नगर भव्य था, घरों में संगीत बजता था, बाजार में हंसी गूंजती थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। लोग आनंद की तलाश में दौड़ते थे पर हर प्रयास अधूरा रह जाता। उस नगर में एक बालक पैदा हुआ, परंतु यह बालक साधारण नहीं था। उसके जन्म से पहले ही नगर में एक हल्की सी ऊर्जा महसूस की गई, जैसे हवा में कोई हल्का कंपन, कोई मौन संदेश। वह बालक था गणेश, किंतु अभी कोई नहीं जानता था। गांव वाले उसे देखते थे, हंसते थे, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि यह बालक साधारण नहीं है। वह बालक शांत रहता, अक्सर अकेले खेलता, और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस होती, जैसे उसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ भय और अड़चने स्वतः दूर हो जाती हैं। जैसे जैसे वह बढ़ा, उसने देखा कि लोग निरंतर परेशान रहते हैं। व्यापार में विघ्न, परिवार में कलह और जीवन में भय। बालक ने महसूस किया कि लोगों का दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं है, यह मन की उलझनों से है, भीतर की अनजानी आशंका, भय और अविश्वास से। एक दिन उसने पहली बार अपने भीतर की शक्ति महसूस की। जब कोई भय उसके सामने आया तो उसने केवल आंखें बंद की और मौन में बैठ गया। अचानक उस भय ने रूप बदल दिया, कदम पीछे नहीं हटे और वह भय धीरे धीरे हल्का होने लगा। यह पहला अनुभव था गणेश के भीतर की शक्ति का। उसने सीखा कि शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं होती, वास्तविक शक्ति मौन में, स्थिरता में और संतुलन में होती है। समय बीता, बालक ने देखा कि नगर में लोग रोज मंदिर जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। उन्होंने बालक से पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? बालक मुस्कुराया लेकिन बोला नहीं। उसने केवल अपने अंदर देखा और महसूस किया कि हर समस्या का हल भीतर है। रात के समय बालक अकेले मंदिर गया, मंदिर में दीपक जलाया, लेकिन उसने मंत्र नहीं पढ़ा, किसी देवता का नाम नहीं लिया, सिर्फ मौन बैठा। और उस मौन में उसने महसूस किया कि अंधकार केवल एक रूप है, असली रोशनी उसके भीतर है। यही गणेश की पहली सीख थी। भय और विघ्न बाहर नहीं, भीतर से समाप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, वही वास्तविक विघ्नहर्ता बनता है। नगर के लोग इसे समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे जो बालक अब युवा बन चुका था, वह लोगों के दुख और भय दूर करने लगा। न हाथ उठाकर, न चमत्कार करके, सिर्फ मौन से उपस्थित रहकर। जैसे ही आप इस कथा के अगले भाग में प्रवेश करते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अकेले हैं अंधेरे में, और सिर्फ आपके भीतर की मौन शक्ति आपके साथ है। यही वह मार्ग है जहां गणेश के रहस्य उजागर होते हैं। जब गणेश युवा हो गए तब नगर में संकट आया। सिंहासन पर बैठे राजा को अचानक भारी निर्णय लेना पड़ा। हर सलाहकार ने सुझाव दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। नगर में डर फैल गया और लोग भ्रमित हो गए। गणेश ने देखा कि नगर के लोग संकट में थे, लेकिन डर का मुख्य कारण बाहर की घटनाएं नहीं, मन के भीतर की अनिश्चितता थी। लोग भविष्य की चिंता में फंसे थे और अतीत के भय में उलझे थे। गणेश ने नगरवासियों को एक अनोखी शिक्षा देने की ठानी। उन्होंने सभी को मंदिर बुलाया, परंतु इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सभी को बैठाया, सभी को शांति के लिए मौन में बैठने को कहा। धीरे धीरे जो लोग केवल भय में थे, उन्होंने महसूस किया कि बिना कुछ बोले भी मन का भार हल्का होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सह रही हो। गणेश ने समझाया कि जीवन में विघ्न केवल बाहरी रूप में नहीं आते, मन के भीतर जो अविश्वास, आलस्य, भय और लोभ है, वही असली विघ्न है। जब वे दूर हो जाते हैं तो बाहर की कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। सिंहासन पर बैठे राजा ने भी महसूस किया कि निर्णय आसान हो गया। उनके भीतर की अनिश्चितता और घबराहट शांत हो गई, और उन्होंने अपने नगर के लिए सही निर्णय लिया। इस अनुभव के बाद नगरवासियों ने गणेश को केवल देवता नहीं समझा। उन्होंने जाना कि गणेश मौन में अनुभव होने वाली शक्ति है, जो डर को सहने की क्षमता देती है, जो भीतर स्थिरता देती है, जो केवल बैठने और महसूस करने पर प्रकट होती है। समय बीतता गया, नगर में लोग अब भी संकट आते देख गणेश के मार्ग का अनुसरण करने लगे। रात को बैठना, भीतर की उपस्थिति महसूस करना,
और बाहरी दुनिया की हलचल से खुद को अलग करना। धीरे धीरे यह परंपरा फैल गई। जितना शांत मन बैठता तब भीतर कहीं एक मौन शक्ति जागती, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती पर हर रुकावट को हटाने लगती। आज की यह कथा उसी मौन शक्ति जो कभी पर्वतों में नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में विराजती। यह कथा श्री गणेश की बहुत समय पहले, जब संसार में केवल गति थी पर दिशा नहीं थी। लोग चल तो रहे थे पर पहुंच कहीं नहीं रहे थे। विचार थी पर शांति नहीं थी। तब देवताओं ने महसूस किया कि संसार को शक्ति नहीं बल्कि संतुलन की आवश्यकता है। एक ऐसी चेतना की जो गति से पहले स्थिरता सिखाए। और उसी क्षण मौन में एक कंपन उठा, न आकाश में न पृथ्वी में बल्कि चेतना में। उस कंपन से जन्म हुआ एक बालक का, जो शस्त्र लेकर नहीं आया, जो युद्ध के लिए नहीं आया। वह आया रुकावटों को हटाने के लिए, लेकिन बाहर की नहीं, भीतर की। कहा जाता है गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं है, वे विचारों के रक्षक हैं। जब मन डरता है तो वही पहली ढाल बनते हैं। जब आत्मा थकती है तो वही पहली शांति बनते हैं। एक बार एक साधक जो जीवन से हार चुका था, वह पर्वतों में चला गया। ना भोजन की इच्छा, ना संवाद की, वह केवल बैठ गया और कहा, हे गणेश, अगर आप हैं तो मुझे बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की शांति दे दीजिए। दिन बीते, रातें बीती हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक रात जब वह साधक सोने लगा, उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं है, बस एक मौन उपस्थिति। धीरे धीरे उसके मन के विचार शांत होने लगे। जो प्रश्न वर्षों से थे वह स्वयं मिटने लगे। कोई उत्तर नहीं मिला पर प्रश्न समाप्त हो गए। अगली सुबह वह उठा और पहली बार उसे लगा जीवन बदल नहीं गया पर वह बदल गया है। कहा जाता है वह गणेश का आशीर्वाद नहीं था, वह गणेश की उपस्थिति थी। क्योंकि गणेश चमत्कार नहीं करते, वे मन को ऐसा बना देते हैं कि जीवन स्वयं सरल हो जाए। जब भी आप जीवन में रुके तो समझिए रास्ता नहीं रुका, आपका मन उलझा है। और जब मन शांत होता है तो वही मार्ग स्वतः खुल जाता है। इसलिए गणेश केवल पूजा नहीं, अनुभव है। वे मंदिर में नहीं, मौन में मिलते हैं। जब आप रात को सोने जाए और सब कुछ भारी लगे तो केवल इतना कहिए, हे गणेश, मेरे भीतर बैठ जाइए। और फिर बस शांति को होने दीजिए। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस होता है, जैसे कोई कमी है पर समझ नहीं आता क्या। आज की यह कथा उसी अदृश्य कमी की है और उस मौन उपस्थिति की जो बिना दिखाई दिए मन के भीतर स्थान बना लेती है। यह कथा है उस क्षण की जब गणेश बाहर नहीं, भीतर प्रकट होते हैं। बहुत समय पहले एक नगर था जहाँ सब कुछ था, समृद्धि, व्यवस्था, ज्ञान, संगीत, लेकिन शांति नहीं थी। लोग सफल थे पर संतुष्ट नहीं, घर भरे थे पर दिल खाली, मंदिर थे पर मन भटकते थे। उसी नगर में एक वृद्ध रहता था जो ना ज्ञानी था ना संत, बस शांत था। लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि वह भागता नहीं था जबकि बाकी सब भाग रहे थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है पर मैं बेचैन हूँ, मुझे शांति चाहिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुमने गणेश को देखा है? युवक ने कहा, हाँ, मंदिर में। वृद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, वो गणेश नहीं है। युवक चौंका, तो गणेश कहाँ है? वृद्ध ने आंखें बंद की और कहा, जहाँ रुकावट समाप्त होती है वही गणेश प्रारंभ होते हैं। युवक समझ नहीं पाया। वृद्ध ने कहा, कल रात जब सब सो जाए तुम अपने कमरे में दीपक जलाना और कुछ मत करना। युवक ने वैसा ही किया। रात आई, दीपक जला और वह बैठ गया। पहले तो विचार आए, बीते हुए क्षण, भविष्य की चिंता, असफलताओं की आवाजें, लेकिन वह बैठा रहा। धीरे धीरे विचार धीमे हुए, फिर थमे और अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और है। कोई दिखा नहीं है पर उपस्थिति थी। उसका मन हल्का होने लगा। बिना कारण
अगले दिन वह वृद्ध के पास गया। कल कुछ हुआ पर मैं समझ नहीं पाया। वृद्ध ने कहा, वह गणेश थे। युवक ने पूछा, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं। वृद्ध मुस्कुराया, गणेश दिखते नहीं, वे अनुभव होते हैं। जब मन का शोर कम होता है तब वे प्रकट होते हैं। दिन बीतते गए, युवक हर रात बैठने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आया, जब आप यह कथा सुन रहे हो तो महसूस कीजिए कि गणेश कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर बैठे हैं और धीरे से आपके मन का भार उतार रहे हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को हल्का किया हो, अगर आपको लगा हो कि कोई मौन शक्ति आपके साथ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें और इसे उन तक पहुंचाएं जो शांति खोज रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया।